राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं पंडित संदीप गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और वो मेरा आज का विषय है हमारे द्वारा हमारे घर परिवार में जो देव कार्य किए जाते हैं या जो पितृ कार्य किए जाते हैं उनसे हमें जो लाभ होना चाहिए वो लाभ से हम वंचित कहाँ रह जाते हैं, हमसे कहाँ चूक हो जाती है। देखिए, वैसे तो बहुत सारी चूक हो सकती हैं, बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, करता कोई नहीं है जान के, लेकिन हो जाती हैं। उन्हीं में एक सबसे महत्वपूर्ण है देव कार्यों में और पितृ कार्यों में शास्त्राज्ञा है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय देसी गौ माता का घी ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखिए, देवताओं का आहार होता है जब हम हवन में आहुति देते हैं, जब हम यज्ञ में जो आहुति देते हैं, जो घी चढ़ाते हैं, उसे देवता आहार के रूप में स्वीकार करते हैं। जब हम साधारण से मानव अपने आहार में कोई भी समझौता नहीं कर सकते तो वो देवता जिनका स्वर्ग में वास है, जिनका दिव्य शरीर है, वो अपने आहार में समझौता कैसे कर सकते हैं? उपलब्ध ना होने पर या हमारे द्वारा कोशिश ना करने पर हम मार्केट में जाते हैं, किसी भी डेयरी से, किसी भी दुकान से पैकेट वाला घी ले जाते हैं, उसी से स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं, लेकिन उसको देवता स्वीकार नहीं करते। उसी तरह जब हमारे द्वारा कोई पितृ कार्य किया जाता है, जैसे कि श्राद्ध पक्ष है या किसी का त्रयोदशी संस्कार है, पीपल पानी है, उनमें हमारे द्वारा जो किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है श्राद्ध पक्ष में, उसमें हमें वो ब्राह्मण जो भोजन करता है वो इस भाव से कराया जाता है कि इस भोजन को ब्राह्मण के द्वारा हमारे पितृदेव ग्रहण करेंगे। लेकिन जब हमारे माता पिता, दादा दादी या कोई भी बड़ा बुजुर्ग जिनका शरीर पूरा हो जाता है तो वो पितृदेव कहलाए जाते हैं। उनके समक्ष हमें कैसा आहार ब्राह्मण को देना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। वो आहार भी शुद्ध भारतीय देसी गौमाता के दूध दही घी से बना हुआ होना चाहिए। ना तो हम दूध देखते हैं, भैंस का दूध ले आते हैं, मार्केट का दही ले आते हैं, पैकेट वाला घी ले आते हैं, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पितृदेव, वो उस आहार को स्वीकार नहीं करते और रुष्ट हो जाते हैं। तो पितृ की सेवा से, देवताओं की सेवा से हमें जो लाभ होने वाला है वो लाभ हमें नहीं हो पाता। या कहें, अपने घर में दैनिक पूजा में आप जो घी का दीपक जलाते हैं वो दीपक भी भारतीय गौमाता के घी का ही होना चाहिए। अगर घी गौमाता का नहीं उपलब्ध हो पाता है तो उसकी जगह पर आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पूर्ण रूपेण शुद्ध होना चाहिए। आप कहेंगे गौमाता का घी उपलब्ध नहीं है तो बहुत महंगा है। उसका जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमारे घरों में हर चीज़ के लिए स्थान है, गौमाता के लिए कोई भी स्थान नहीं है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि नित्य प्रतिदिन हवन करते थे। ऋषि मुनियों की बात तो बहुत दूर, अगर हम आज से 40-50 साल पूर्व भी जाएं तो जो अच्छे संस्कार वाले जो कुछ परिवार होते थे, उन परिवारों में नित्य प्रतिदिन हवन की, उनके वहाँ डेली हवन किया जाता था। आज भी तमाम साधु संत महात्मा और तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके वहाँ डेली हवन होता है। अब डेली हवन के लिए घी चाहिए और आपको भी आजीवन देव कार्य भी करने हैं और आपको डेली पूरे जीवन पितृ कार्य भी करने हैं। हर साल श्राद्ध पक्ष आता है, देवताओं के हवन
आपको रोज करने ही करने हैं। शास्त्राज्ञा है व्यक्ति को नित्य प्रतिदिन हवन करना चाहिए, होम करना चाहिए। उसके लिए घी कहाँ से उपलब्ध होगा? उसके लिए सर्वोत्तम पक्ष है अपने घर में एक छोटा सा स्थान, कच्चा स्थान गौ माता के लिए बनाया जाए। अगर वो भी संभव नहीं है तो जो धन से समर्थ है उनके पास तमाम खाली प्लॉट, मकान, दुकान होता है, वहाँ एक गौ माता को स्थान दे दिया जाए। उससे आपकी हमेशा हमेशा के लिए ये समस्या ख़त्म हो जाएगी कि हम भारतीय गौ माता का दूध, दही, घी कहाँ से लाएं। और आपके द्वारा किया गया व्यय, शारीरिक मेहनत और देव कार्य और पितृ कार्य आपके सफल भी हो जाएंगे। यहाँ तक कि जब पुराने ज़माने में कच्चे घर हुआ करते थे तो किसी भी शुभ कर्म में चौका में जो गाय के गोबर का जो लीपा पोता हुआ करता था वो भी शुद्ध भारतीय गौ माता के गोबर से होता था। वैदिक कार्य में, सनातन धर्म के किसी भी अच्छे कार्य में, देव कार्य हों चाहे वो पितृ कार्य हों, और हम कहें तो वैवाहिक कार्य क्यों ना हो, सिर्फ गाय के घृत, दही, दूध, गोमय यानी गोबर, इन्हीं का प्रयोग शास्त्रों में बताया गया है। बाकी भैंस का सब दूध, दही, घी, गोबर पूजा में पूरी तरह वर्जित है। इसीलिए जो लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए देव कार्य से, पितृ कार्य से, वो हमको नहीं हो पाता है। हमारे ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, एक पितृ ऋण। हवन करने से हम देव ऋण को चुकाते हैं। भजन, तपस्या, साधना करने से हम ऋषि ऋण को चुकाते हैं। और पितरों की सेवा करने से, पितरों के समक्ष शुभ कार्य करने से, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराने से हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। इसलिए हमको इसी मानव जीवन में इन तीनों ऋणों से मुक्त होना भी अनिवार्य है। यदि हम इन ऋणों से मुक्त नहीं होंगे हमको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए हमारे ये सभी कार्य पूर्ण रूपेण सफल हों, अथवा इनका जो फल है वो फल हमको ठीक तरह मिले, हमारे देवता हमसे प्रसन्न हों, हमारे पितृदेव हमसे प्रसन्न हों, हमारे कुल के ऋषि मुनि हमसे प्रसन्न हों, उसके लिए हमें याद रहे इन सभी कार्यों में जो देवताओं से, पितरों से संबंधित हैं, हमें शुद्ध भारतीय गौ माता के दूध, दही, घी, गोबर आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि उपलब्ध नहीं है तो आप कोशिश करें गाय का दूध खरीद कर 10, 15, 20 दिन आप अपने घर में चाहें तो पूजा के लिए 1-8 किलो घी निकाल सकते हैं। वरना तमाम गौशाला ऐसी हैं जहाँ सिर्फ शुद्ध भारतीय देसी गौ माता हिरासती हैं, वहाँ से आप दूध, दही, घी क्रय कर सकते हैं। देखिए, गाय का घी आपको कितना भी महंगा मिले खरीद लेना चाहिए। वर्तमान समय में गाय का घी कम से कम 1000, 1200, 1400 रुपये किलो है। उसकी सुगंध भी कम से कम 100 मीटर तक फैलेगी ढक्कन खोलते ही। आप पैकेट का, मार्केट का घी लाएंगे, ना उसमें कुछ सुगंध है, ना उसमें कोई भी गुण है। गौ माता का घी हवन में जब आप आहुति डालते हैं, घी छोड़ते हैं, तो सिर्फ 1 तोला घी से 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इतनी शुद्धता और क्वालिटी गौ माता के घी में है। इसीलिए पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि डेली हवन करते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी किया अपने लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए। हमारा पर्यावरण साफ रहे, दूषित न हो, लोग निरोगी बने। जब वातावरण, वायुमंडल शुद्ध होगा, बीमारियां नहीं होंगी। अभी पिछला समय जो निकला है, अभी पिछला 1 महीना कोरोना की दूसरी लहर में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है, यदि प्रत्येक घर में सुबह नित्य प्रतिदिन गौ माता के घी से हवन हो तो क्या ऑक्सीजन की कमी हो सकती थी? नहीं। आधुनिक जीवन जीने के चक्कर में हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं
उन सबके जिम्मेदार हम स्वयं हैं और जिम्मेदार ठहरा देते हैं समय को, समाज को। डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, गार्डन है, लंबा चौड़ा गार्डन है, लेकिन गौ माता के लिए एक 10 बाई 10 का स्थान आपके घर में नहीं है। कुत्ते के लिए सेपरेट रूम है, लेकिन गौ माता के लिए स्थान नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, फैसला आपका, सुझाव मेरा। आप मेरी बात का पूर्ण रूपेण विश्वास कीजिए। यदि आप गौ माता का घी इन कार्यों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपको इनका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। आप कोशिश कीजिए, यदि आपके घर में, परिवार में कभी भी कोई देव कार्य या पितृ कार्य है तो आपको जानकारी पहले से होती है। आप गौ माता के शुद्ध दूध दही घी का आप चाहें तो प्रबंध कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस विषय को यहीं समाप्त करता हूँ, अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत जल्द आपके समक्ष एक नया प्रसंग लेकर फिर दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।